बाइबिल रोमियो अध्याय 11 उसकी 34वीं आयत। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ? यह वचन हमें बताता है पौलुस यहाँ प्रभु की अद्भुत योजना और अनंत ज्ञान पर जोर दे रहा है। इस अध्याय में वह यहूदियों और अन्य जातियों दोनों के उद्धार की योजना की गहराई समझाते हुए कहता है कि प्रभु की बुद्धि को पूरी तरह कोई समझ ही नहीं सकता। मनुष्य चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, वह प्रभु की योजना को पूरी तरह नहीं समझ सकता। प्रभु की बुद्धि अनंत और असीम है। हम प्रभु के सामने सलाहकार नहीं बन सकते, क्योंकि वह सब कुछ जानता और नियंत्रित करता है। जब हम कठिनाइयों या अधूरी समझ में फंसते हैं तो हमें प्रभु पर भरोसा करना चाहिए। उसकी योजनाएं हमारी समझ से ऊंची है। मसीही जीवन में नम्रता और भरोसा जरूरी है। हम प्रभु की बुद्धि पर निर्भर रहें। आत्मनिर्भरता के बजाय हमें प्रभु पर निर्भरता रखनी सीखनी चाहिए। यह पद हमें याद दिलाता है कि प्रभु ही सर्वोच्च है। उसकी बुद्धि अनंत है और हम उसके मार्गों को पूरी तरह नहीं समझ सकते। इसलिए हमारा काम है नम्र होकर भरोसा करना और प्रभु की आज्ञाओं को मानना। आमीन।